मुस्कान सौरभ मर्डर केस के पार्ट 1 में आपने देखा कैसे मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की निर्ममता से हत्या कर दी। अब आगे तो ये थी मुस्कान, जिसको आप कह सकते हैं सुअर की या टट्टी। ये तो कुछ मैच न हुआ। तो क्या हुआ, मन में तो मैच हो गया ना। इतनी खुशी मुझे। तो सौरभ की हत्या करने के बाद ये लोग बड़ी धूमधाम से होली का जश्न मनाने में लगे थे। मतलब इनके अंदर एक भी अफसोस नहीं था। दवाग इन दोनों की गार्डन में लात मारी, 5000 लौंडों की लात आ जानी चाहिए। मुस्कान और साहिल जैसे जाहिल लोग इस समाज को और गंदा कर रहे हैं। अब आते हैं, क्या ऐसा कृत्य करना सही था? तो दोस्तों, अगर हम एक क्षण जेंडर को ना देखते हुए इस मामले को अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि इस समय मर्द जाति यह बोलते हुए नजर आ रही है कि लड़कों के साथ लड़कियां हमेशा ऐसा ही करती हैं, और लड़कियों की सोच को देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि सदियों से रेप, मर्डर और पारिवारिक समस्या जैसी कई समस्याएं लड़कियों को भी मिली हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की भी जान गई है, और इसी वजह से उनके पक्ष में इतने सारे कानून बनाए गए थे। तो आखिर अब सवाल उठता है कि आखिर जेंडर न देखें तो क्या देखें? आखिर ये गलती है किस? ऐसा क्या कारण है जो समाज में इतनी गंदगी फैलती जा रही है? चलिए एक फैक्ट की बात बताता हूँ, जो घटना मेरे घर के आसपास ही हो रही है। काम वासना, आकर्षण और असंतुष्टता एक ऐसी चीज है जो शरीर में चरित्रहीनता पैदा करती है, और आजकल की जनरेशन आकर्षण में आके प्यार करती है। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि प्यार करो, आकर्षित भी हो, लेकिन ये सब होने के बाद अपने मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि अरे अब इसमें वो पहले जैसी बात नहीं रही, तो अब वो चीज आप दूसरे लड़का या लड़की पे ढूंढने निकल जाओ और फिर बोलो अरे मैंने तो प्यार में आकर किया। जब तक इस तरह की चरित्रहीनता वाली चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक न जाने कितने ही सौरभ और कितने ही निर्दोष लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। क्योंकि इसका हर जगह एक बेसिक फैक्टर है, जब लड़की या लड़के की नीड पूरी हो जाती है तो वो एक दूसरे से ऊब जाते हैं और वो एक दूसरे को छोड़ने पे आ जाते हैं, जो कि आज के समाज की और जनरेशन की सच्चाई है। महिलाएं भी ये सब चीज सहती हैं कि शादी होने के बाद भी बस वो कम पढ़ी लिखी होती हैं और सच्चा प्यार करती हैं, तो अपने पति की चरित्रहीनता को जिंदगी भर छुपाए रखती हैं, जो कि एक गुनाह ही है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सच्चा प्यार वही है। इस टाइप के मर्दों को ये समझना चाहिए कि शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना कितना ज्यादा गलत है, और अगर वो मेरे से सच्चा प्यार न कर रही होती तो मेरे इतने लड़कियों के पास जाने के बाद भी अपने पति के सुधरने का इंतजार ना कर रही होती। अब मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ आपको रिलेट हो या ना हो, लेकिन वो समाज की एक लौती सच्चाई है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं वो चीज हो ही रही है। आज की जनरेशन की लड़कियां कानून का बिना मतलब गलत इस्तेमाल तो जरूर करती हैं, लेकिन आज भी 80 से 85% ऐसी लड़कियां हैं जो इतनी मॉडर्न नहीं है। दहेज प्रथा व परिवारवाद के तनाव में जाने कितने सालों से मरती आ रही हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि अभी किसी निर्दोष लड़के की जान गई है, लेकिन इस बीच आपकी एक तरफा सोच के कारण आपके ना चाहते हुए भी न जाने कितने क्राइम हो जाएंगे। लोग तो यही सोचेंगे कि चलो लड़कों का टाइम चल रहा है, इस टाइम हम लड़कियों के साथ कुछ भी करेंगे तो हमें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस आड़ में न जाने कितनी ही निर्दोष लड़कियां मारी जाएंगी, उनका रेप हो सकता है। जो लड़कियां पारिवारिक समस्याओं से पहले से जूझ रही हैं, उन पे कितना प्रेशर आएगा। वो भी यही सोचेंगे कि इस टाइम तो हमारी भी कोई नहीं सुनेगा। आज भी मैं अपने आसपास कुछ ऐसी महिलाओं को भी देखता हूँ जो अपनी पति की चरित्रहीनता को छुपाकर उनकी इज्जत बचाती। ये पुरुष ऐसे होते हैं जो एक के साथ शादीशुदा होने के बाद भी 2-3 के साथ और पता नहीं कितनी जगह मुंह मारते हैं। ये जो कि आज की जनरेशन की ही समस्या नहीं है, ये चीज पता नहीं किस टाइम से चल रही है, बट आज की जनरेशन इतनी फ्रैंक हो गई है कि उनका इन दिनों में कैजुअल पंथी के चक्कर में और चिल बनने और कूल बनने के चक्कर में बाहर आ जाता है। कुछ जनरेशन का नहीं आता है। होप आप समझ गए हो। होप मेरे इस वीडियो को बहुत लोगों ने रिलेट किया होगा। कायदे से देखा जाए तो ऐसी लड़कियों और लड़कों के लिए इस तरह की सजा काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी हमारे देश में कानून इतना भी नहीं मरा है कि हमें ऐसा करना पड़े। माना कि देर लगती है, ऐसे गंदे लोगों के साथ आपको ऐसे करने की नौबत ना आए तो सबसे पहले कानून का ही सहारा लीजिए। बेसिकली देखा जाए तो ट्रू लव आज के टाइम पे तो बचा ही नहीं है, और अगर जो कोई करता भी है उनके साथ ऐसे गलत हो जाता है। और इस तरह का ट्रू लव उन लड़कों या लड़कियों का ही होता है जो या तो रिलेशन बचाते हैं या सौरभ जैसे अपने पार्टनर को दूसरा मौका देते हैं, शायद अब इसे मेरा प्यार दिख जाए। लेकिन गाइस, सुअर को आप कितना भी नहला दो वो कीचड़ में मुंह मारेगा ही। बात तो सही है। सॉरी गाइस, आज की वीडियो में आपको भले ही ज्यादा एंटरटेनमेंट और फनी कंटेंट ना मिला, लेकिन ऐसी वीडियो आज की जनरेशन को सीख देने के लिए ये वीडियो काफी अच्छी है। अभी टाइम है, आपको जितना प्यार मिले उसी में संतोष करना सीखिए। भगवान राम ने भी नवदा भक्ति बताते हुए अपनी 8वीं भक्ति में यही कहा है कि 8वां जथा लाभ संतोष, यानी कि हमें जो मिल रहा है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश करके अपना चरित्र संभालना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, आपका दिन शुभ रहे।